तो प्लीज़ देखें, आज मैं बीफ और माश की दाल बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो प्लीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इंग्रेडिएंट्स में एक साथ डालूंगी। अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लाइट किया हुआ है। अब मैंने इसके अंदर बीफ डाल दिया है और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी, ये देखें 2 बड़े साइज़ की ऑनियन है, ये डाल देंगे। सारी चीज़ें एक साथ डालूंगी बीफ में और 1.5 टेबल स्पून इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे। और इसी के साथ डालूंगी मीडियम साइज़ के 2 ये टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप किया हुआ है, ये डाल देंगे, बड़े बड़े साइज़ में कट किए हुए हैं। साथ में डालूंगी, ये देखें ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये 3 अदद, ये डाल दूंगी मैं इसमें। डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर स्पून, इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून डालूंगी सूखा धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून डालूंगी नमक आप अपने अकॉर्डिंग योर टेस्ट डालेंगे। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। सारी चीज़ें एक साथ डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, इसी तरह से इसमें मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी ताकि गोश्त का अपना भी पानी निकलता है तो उसमें ये अच्छे से गल जाए। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं और डाल लूँगी बाद में, लेकिन अभी नहीं डालूँगी। ठीक है, इसकी करते हैं अच्छे से मिक्सिंग करूँगी और फिर मैं इस पर ऊपर कवर लगा दूँगी ताकि ज़बरदस्त सा ये हमारा कुक हो। 4 से 6 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी, फिर मैं इसको खोल कर देखूँगी। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो पानी ऐड करेंगे, नहीं तो फिर इसी में ही गल जाएगा ये। तो इसे देखें बड़े बर्तन में मैंने शिफ्ट कर लिया है। बीफ माशाल्लाह से देखें बिल्कुल ही हमारा गल चुका है। अब हल्का हल्का सा इसमें देखें, मैंने पानी डाला भी नहीं था, तो ये देखें ये हल्का हल्का सा लिक्विड है। थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगी, बुनाई के साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये डाल दूँगी। और इसी के साथ में इसमें डाल दूँगी ये माश की दाल मैंने बॉईल की हुई है। बस जस्ट इसमें मैंने नमक डालकर इसको बॉईल किया है और इसमें हल्की सी कसर है, तो ये जब इसके साथ कुक होगी, मीट के साथ कुक होगी, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगी। माश की दाल एक वाहिद दाल है ऐसी जो ओवर कुक हो जाए तो इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाता है, टेस्ट वगैरह है सब ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए माश की दाल को बनाने के टाइम पे आप बिल्कुल फोकस रखा करें। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूँगी। अब ये देखें हल्का बिल्कुल मामूली सा इसमें लिक्विड है, तो ये इसमें ये बैलेंस हो जाएगी जब हम इसे दम पर लगाएंगे। अब मैं इस पर कवर लगाऊंगी, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कवर लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी बीफ माश की दाल रेडी हो गई है, बहुत ज़बरदस्ती बनी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसकी करते हैं डिश आउट। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही चटपटी सी खुशबू आ रही है। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कितनी ये लजीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, राइस के साथ। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी डिश आउट हो गई है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ातों मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।